स्कंद 6 के अध्याय 14 की संक्षिप्त कथा। वृत्तासुर का पूर्व चरित्र। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, वृत्तासुर का स्वभाव तो बड़ा रजोगुणी तमोगुणी था। वह देवताओं को कष्ट पहुंचाकर पाप भी करता ही था। ऐसी स्थिति में भगवान नारायण के चरणों में उसकी सुदृढ़ भक्ति कैसे हुई? ऐसी अवस्था में वह वृत्तासुर, जो सब लोगों को सताता था और बड़ा पापी था, उस भयंकर युद्ध के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण में अपनी वृत्तियों को इस प्रकार दृढ़ता से लगा सका, इसका क्या कारण है? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, प्राचीन काल की बात है। सूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराजा चित्रकेतु राज्य करते थे। उनके 1 करोड़ रानियां थी और ये स्वयं संतान उत्पन्न करने में भी समर्थ थे, परंतु उन्हें उनसे किसी के भी गर्भ से कोई संतान न हुई। यूं महाराज चित्रकेतु को किसी बात की कमी न थी, फिर भी उनकी पत्नी अमांस थी, इसलिए उन्हें बड़ी चिंता रहती थी। वे सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। एक दिन साप और वरदान देने में समर्थ अंगिरा ऋषि लोकों में विचरते हुए राजा चित्रकेतु के महल में पहुंच गए। राजा ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की। आतिथ्य सत्कार हो जाने के बाद जब अंगिरा ऋषि सुखपूर्वक आसन पर विराज गए, तब राजा चित्रकेतु भी शांत भाव से उनके पास ही बैठ गए। तब चित्रकेतु को संबोधित करके अंगिरा ऋषि ने कहा, राजन, तुम अपनी प्रकृतियों, गुरु, मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र के साथ सकुशल तो हो न, परंतु मैं देख रहा हूं कि तुम स्वयं संतुष्ट नहीं हो। तुम्हारी कोई कामना अपूर्ण है। तुम्हारे मुंह पर किसी आंतरिक चिंता के चिन्ह झलक रहे हैं। तुम्हारे इस असंतोष का कारण कोई और है या स्वयं तुम ही हो? सम्राट चित्रकेतु ने कहा, भगवान, जब आप सब कुछ जानबूझकर मुझसे मेरे मन की चिंता पूछ रहे हैं, तब मैं आपकी आज्ञा और प्रेरणा से अपनी चिंता आपके चरणों में निवेदन करता हूँ। मुझे पृथ्वी का साम्राज्य, ऐश्वर्य और संपत्तियां, जिनके लिए लोकपाल भी लालायित रहते हैं, प्राप्त हैं, परंतु संतान न होने के कारण मुझे इन सुख भोगों से तनिक भी शांति नहीं मिल रही है। अब आप हमें संतान दान करके परलोक में प्राप्त होने वाले घोर नरक से उबारिए और ऐसी व्यवस्था कीजिए कि मैं लोक परलोक के सब दुखों से छुटकारा पा लूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब राजा चित्रकेतु ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वसमर्थ एवं परम कृपालु ब्रह्मपुत्र भगवान अंगिरा ने त्वष्टा देवता के योग्य चरु निर्माण करके उससे उनका यजन किया। परीक्षित, राजा चित्रकेतु की रानियों में सबसे बड़ी और सद्गुणवती महारानी कृतद्युति थी। महर्षि अंगिरा ने उन्हीं को यज्ञ का अवशेष प्रसाद दिया और राजा चित्रकेतु से कहा, राजन, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र होगा जो तुम्हें हर्ष और शोक दोनों ही देगा। यूं कहकर अंगिरा ऋषि चले गए। उस यज्ञावशेष प्रसाद के खाने से ही महारानी कृतद्युति ने महाराज चित्रकेतु द्वारा गर्भ धारण किया। तदंतर समय आने पर महारानी कृतद्युति के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसके जन्म का समाचार पाकर सूरसेन देश की प्रजा बहुत ही आनंदित हुई। सम्राट चित्रकेतु के आनंद का तो कहना ही क्या था। बहुत कठिनाई से प्राप्त हुए उस पुत्र में राजऋषि चित्रकेतु का स्नेह बंधन दिनों दिन दृढ़ होने लगा। माता कृतद्युति को भी अपने पुत्र पर मोह के कारण बहुत ही स्नेह था, परंतु उनकी 100 रानियों के मन में पुत्र की कामना से और भी जलन होने लगी। प्रतिदिन बालक का लाड प्यार करते रहने के कारण सम्राट चित्रकेतु का जितना प्रेम बच्चे की मां कृतद्युति में था, उतना दूसरी रानियों में न रहा। इस प्रकार एक तो में रानियां संतान न होने के कारण ही दुखी थी, दूसरे राजा चित्रकेतु ने उनकी उपेक्षा कर दी। अतः वे ढाह से अपने को धिक्कारने और मन ही मन जलने लगी। परीक्षित, इस प्रकार वे रानियां अपनी सोच की गोद भरी देखकर जलती रहती थी और राजा भी उनकी ओर से उदासीन हो गए थे। फलतः उनके मन में कृतद्युति के प्रति बहुत अधिक द्वेष हो गया। द्वेष के कारण रानियों की बुद्धि मारी गई, उनके चित्त में क्रूरता छा गई। उन्होंने चिढ़कर नन्हे से राजकुमार को विष दे दिया। महारानी कृतद्युति को सोतों की इस घोर पापमयी करतूत का कुछ भी पता न था। उन्होंने दूर से देखकर समझ लिया कि बच्चा सो रहा है। रानी ने यह देखकर कि बच्चा बहुत देर से सो रहा है, धाई से कहा, कल्याणी, मेरे लाल को ले आ। धाई ने सोते हुए बालक के पास जाकर देखा कि उसके नेत्रों की पुतलियां उलट गई हैं। प्राण, इंद्रिय और जीवात्मा ने भी उसके शरीर से विदा ले ली है। यह देखते ही धाई अपने दोनों हाथों से छाती पीट पीट कर बड़े आर्तस्वर से जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना सुनकर महारानी कृतद्युति जल्दी जल्दी अपने पुत्र के शयन गृह में पहुंची और उन्होंने देखा कि मेरा छोटा सा बच्चा
अकस्मात मर गया है। तब वे अत्यंत शोक के कारण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। वे हत्यारी रानियां भी वहां आकर झूठ मूठ रोने का ढोंग करने लगी। जब राजा चित्रकेतु को पता लगा कि मेरे पुत्र की कारण ही मृत्यु हो गई है, वे धीरे धीरे अपने मंत्रियों और ब्राह्मणों के साथ मार्ग में गिरते पड़ते मृत बालक के पास पहुंचे और मूर्छित होकर उसके पैरों के पास गिर पड़े। आंसुओं की अधिकता से उनका गला रुंध गया और वे कुछ भी बोल नहीं सके। पति प्राणा रानी की द्युति अपने पति चित्रकेतु को अत्यंत शोकाकुल और इकलौते नन्हे से बच्चे को मरा हुआ देख भांति भांति से विलाप करने लगी। उनका यह दुख देखकर मंत्री और आदि सभी उपस्थित मनुष्य शोकग्रस्त हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब सम्राट चित्रकेतु ने देखा कि मेरी रानी अपने मृत पुत्र के लिए इस प्रकार भांति भांति से विलाप कर रही है, तब वे शोक से अत्यंत संतप्त हो फूट फूट कर रोने लगे। राजा रानी के इस प्रकार विलाप करने पर उनके अनुगामी स्त्री पुरुष भी दुखित होकर रोने लगे। इस प्रकार सारा नगर ही शोक से अचेत सा हो गया। राजन महर्षि अंगिरा और देवऋषि नारद ने देखा कि राजा चित्रकेतु पुत्र शोक के कारण चेतनाहीन हो रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें समझाने वाला भी कोई नहीं है। तब वे दोनों वहां आए। जय श्री कृष्ण।